नमस्कार, अंग्रेजी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए यहाँ से आप लोगों का चल रहा है सुपर टेट 2021 का जो है प्रिपरेशन। तो इसमें है क्या कि आपको जो है कल जो है ए और एन के यूज के बारे में आप लोगों को बताए थे, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है क्या छोटी छोटी बात जो है हमारे लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर छोटी छोटी चीज़ को ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो है 10 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन आना है ग्रामर से इंग्लिश के, तो ग्रामर से ही तो आना है। अगर आप ग्रामर की अगर जैसे सूक्ष्म चीज़ जो एकदम माइक्रो जो छोटी छोटी चीज़ को यदि आप नहीं जानेंगे तो उसको आप कैसे आप प्रयोग करेंगे। छोटी छोटी बात के लिए भी गलत हो जाती है। अब यहाँ देखिए हम आप लोगों को जो है बार बार कहते हैं कि आपको डिक्शनरी जो है वोकैब बढ़ाने के लिए कुछ हमारे लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए जिसको इंग्लिश आ रहा है तब तो भाई देखिए उसके लिए तो उससे बढ़कर बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन जिसके लिए नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को देख रहे हैं कि अंग्रेजी जो है से डर लगता है। अंग्रेजी और मैथ की तैयारी के लिए जो है काफ़ी उन लोगों को मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देखिए क्या है, हम दो शब्द रखते हैं। तो देखिए आज के शब्द आपका है क्या है, एवॉइड। एवॉइड मीन्स होता है दूर रखना, AVOID, मतलब इसको आप अपने दैनिक जीवन में यूज कीजिए। एवॉइड परहेज हो गया, जैसे दूर रखना, बचना। और देखिए एक क्या है, एवर्सन, अरुचि, AVERSION। एवर्सन मीन्स अरुचि। जिसे अगर इंटरेस्ट रुचि जान रहे हैं तो उसका जो है अपोजिट क्या हो गया आपका, एवर्सन। तो भाई अपोजिट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल सीधी सीधी बात ही। बहुत सारे जो है सेंटोनिम्स बहुत सारे चीज़ आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अब आइए अपने विषय पर। तो आर्टिकल के बारे में जो है आपके डिफिनिट और जो है इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बता चुके हैं कि देखिए आपका जो निश्चित आर्टिकल होता है वो द होता है, डिफिनिट होता है। और AN जो होता है क्या होता है कि अनिश्चित आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स होता है। दो इंडिफिनिट मतलब जो है होता है। अब आगे देखिए क्या है, आपको हम ए और एन के यूज के बारे में आप लोगों को बताए हैं कल। तो जो ए और एन के जो यूज है तो उसके जो मोटा मोटी बात उस चीज़ को तो आप जान लिए, क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत है तो ए आप लगा लेंगे, उसका उच्चारण भी होना चाहिए। और उच्चारण के साथ अगर वोवेल से शुरुआत हो रहा है तो एन का यूज कर लेंगे। तो अब इसके बाद आगे वाली चीज़ को जो है हम आज समझ लेते हैं। जो छोटे छोटे 2 4 5 बात है उसको जो है देख लीजिए। तो देखिए पहली बात तो क्या है, अगर आपके पास सिंगुलर नंबर, अगर कोई भी अगर नाउन है आपके पास, तो सिंगुलर नाउन के साथ ही जो है आपका जो है क्या है, ए और एन का यूज होता है। सिंगुलर नाउन मतलब आपका जो है सिंगुलर नाउन के साथ ही जो है, सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन का जो है आपका यूज होता है, ठीक। और जैसे इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास बुक है, अगर ए बुक लिखे हैं तब तो जो है राइट है, और यदि आप जो है ए बुक्स लिखे हैं तो ये जो है यहाँ पर गलत है। और दूसरी बातों को आप जान लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपके प्रॉपर नाउन के पहले जो है ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके प्रॉपर नाउन है, अभी इसको आगे जो है हम जब पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे तो ये सब सारी चीज़ बताएंगे। प्रॉपर नाउन जो है क्या होता है आपका जो है व्यक्तिवाचक आपका संज्ञा होता है। तो जो प्रॉपर नाउन से पहले जो है आपका जो है ए और एन का जो है प्रयोग नहीं होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब कभी कभी क्या होता है, जो वक्ता स्पीकर होता है अगर किसी अनजान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ जो है क्या होगा, ए एन का यूज होगा, लेकिन अधिकतर जो है आपका प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ है जो है आपका जो है क्या है, ए एन का यूज नहीं होगा, मतलब नॉट यूज। अब इसमें क्या है, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसे द बुक इज रिटन बाय संजीव शुक्ला। तो क्या है इसमें संजीव शुक्ला के जगह देखिए एक नाउन है तो उसकी जगह जो है ए का प्रयोग नहीं होगा। और तीसरी बात अगर बात करें तो तीसरी बात में देखिए जो है क्या है, प्रोफेशन। जैसे अगर किसी व्यावसायिक जो अगर मान लीजिए व्यक्ति है, प्रोफेशन वाले जो व्यक्ति है, तो उसके आगे जो है क्या होगा, जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं व्यवसाय, तो इसमें जो है ए और एन का जो है आपका क्या होगा, यूज होगा।
तो जैसे अगर मान लीजिए क्या है, सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, ही इज ए इंजीनियर, तो इस जगह जो है व्यावसायिक क्षेत्र में जो इसका यूज आपका होगा। और चौथी बात क्या है आपके कि अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की पहचान के लिए, अगर किसी विशेष व्यक्ति की आप अगर पहचान कर रहे हैं, अगर मान लीजिए विशेष व्यक्ति की अगर पहचान कर रहे हैं तो उसको अपने थ्रू यदि पहचान कर रहे हैं तो जो है क्या होगा, वहाँ जो है आपका ए और एन का यूज होगा। जैसे अगर मान लीजिए सी इज ए लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलोनी, जैसे वह हमारी कॉलोनी के लता मंगेशकर हैं, जैसे हमारी कॉलोनी के लता मंगेशकर हैं, तो उसको जो है अपने थ्रू उसको हम विशेष व्यक्ति को पहचान कर रहे हैं, तो वहाँ जो है आपका ए और एन का जो है क्या होगा, यूज होगा। और आगे अगर मान लीजिए देखिए, अगर किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग यदि जो है कर्ता के रूप में हुआ है, जैसे नाउन की तरह किया गया हो, जैसे नाउन की तरह, अगर पांचवी बात है इसमें कि अगर किसी वर्ब का प्रयोग, अगर मान लीजिए क्रिया का प्रयोग जो है अगर नाउन की तरह किया गया है तो वहाँ भी जो है आपका क्या होगा, ए और एन का यूज जो है जो नाउन होगा तो वो वर्ब से पहले किया जाएगा, वर्ब से वो क्रिया से जो है पहले किया जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर क्या है कि वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, जैसे डिस्कशन माने हमारी लंबी चर्चा हुई, डिस्कशन मीन्स होता है चर्चा, तो जैसे क्या है वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, मतलब ए लॉन्ग, वहाँ जो है जैसे ए लॉन्ग जो है आपका क्या है, ए लॉन्ग, तो यहाँ जो है यूज हो रहा है। और एक पांचवी बात आप जान लीजिए कि पांचवी बात में क्या है कि अगर मान लीजिए किसी विशेष व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए जो है ए एन का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर में किया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप क्या है इंडियन के लिए जो है सिंगर के लिए, अगर आप गायक हैं, भारतीय हैं, तो उसके लिए जो है यूज होता है। जैसे क्या है कि अगर ही इज एन इंडियन, जैसे क्या है आपका जो है ही इज ए इंडियन, अब यहाँ तो आई के लिए जो है इंडियन, तो इस तरह से जो है क्या है, अब यहाँ जो है एन रहेगा क्योंकि आई है इंडियन, तो ही इज ए इंडियन, तो इस तरह से जो है क्या है, इसको जो है आप बहुत सारी चीज़ को एक साथ देख सकते हैं। अब जो है आगे की वीडियो जब हम देंगे तो उसमें क्या है आपका द के यूज के बारे में बताएंगे, द के ए और एन के बारे में इतनी सारी चीज़ों को हम बता चुके हैं, और इसके बारे में जो है हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।